हेलो स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की पार्टनरशिप का। हम ना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 1 था जो कि हमारा। उसी को आगे बढ़ाने से पहले ना आपसे दो तीन चीजें शेयर करता हूं। जैसे हमारी जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं। सर सेशन तो स्टार्ट हो गया, स्कूल में कुछ और चल रहा है, कोचिंग में कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉब्लम ना हर साल हर बहुत सारे स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में क्या होता है, टीचर जो है अपना टॉपिक कवर कराने के लिए कुछ टॉपिक का सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, कल एक बच्चा आया मेरे पास और बोलता है कि सर हमारे स्कूल में ना मैडम ने कैश फ्लो खत्म करा दिया 4 क्लास के अंदर, और अब उन्होंने स्टार्ट किया है कंपनी। देखो, कैश फ्लो जो टॉपिक है वो चैप्टर बुक 3 से है और कंपनी बुक 2 से है, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि मैडम अब कंपेरेटिव स्टार्ट करेंगे। तो देखो तीनों एक अलग अलग टॉपिक है, और बिल्कुल एक टॉपिक को समझने के लिए ना आपको दूसरे कुछ बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा हर साल हजारों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप जो स्कूल में चल रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। साथ में हम लोग पार्टनरशिप पर तो कर ही रहे हैं काम, तो धीरे धीरे आपका पार्टनरशिप का ना 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बुक 1 आपकी ना 36 नंबर की है, 36 मार्क्स की है। तो कंफ्यूज मत हो, सर स्कूल में कुछ और चल रहा है, उसको एक सिंक्रोनाइजेशन तरीके से, मतलब उनके अंदर एक बैलेंस बना के चलो, यही स्मार्टनेस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि चैप्टर 1 है। इसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके मैंने बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। कि आओ अब हम बात करते हैं इसके फर्दर अगले टॉपिक की। आज मैं ना टीएस ग्रेवाल के आपको सॉल्यूशन कराऊंगा बुक के। ठीक है, तो पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, टीएस ग्रेवाल के, इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी फर्म बाय दी पार्टनर एंड लोन बाय दी पार्टनर टू दी फर्म। ये दो अलग अलग चीजें हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। देखो यहां पर ना ये फर्म है, ठीक है, और ये पार्टनर है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि ये जो पार्टनर है ना, अगर फर्म को लोन दे रहा है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो यहां पर समझ लेना दो कंडीशन होगी। एक, क्या मेरी डीड बनी हुई है? अगर डीड बनी हुई है तो यहां पर समझना कि डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर द्वारा दिए गए लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, तो मैं वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में यहां पर बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नो डीड, या तो डीड नहीं है या एब्सेंस, या साइलेंट कर लो, साइलेंस अबाउट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर के लोन के बारे में डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 6%। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा बच्चे, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है ना, तो बेसिकली ये ना, ये जो लोन है अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है तो ऑब्वियसली बात उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, ये चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट होता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे हम लोग लास्ट 11 क्लास में निकालते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाते थे, जिसके अंदर पहले अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां मेंशन कर दिया, फिर सारे खर्चे, सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया ऑफिस का, एक्सेट्रा, सारे माइनस करते हुए चलते थे। तो अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट भी यहीं से माइनस होगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना आएगा नहीं, तो आप सीधा कर देना यहां पर जो नेट प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट, ये मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं और बताता हूं कि अगर मान लो पार्टनर अपनी कोई प्रॉपर्टी, सपोज करो पार्टनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, वो अपना ऑफिस स्पेस या प्रोमाइसिस जो है फर्म को देता है रेंटल केस के अंदर, और पार्टनर को उसके प्रोमाइसिस के बदले कंपनी रेंट पे करती है, तो ये रेंट भी नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था।
ठीक है, तो ये टॉपिक तो यहां पर आपको समझ में आ गई होगी चीज। जो अब देखो, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात फर्म का एक्सपेंसेस है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो ये फर्म है और ये पार्टनर है, अब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है। अब आज हम इस टॉपिक में ये भी समझाएंगे क्या फर्म पार्टनर को लोन दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। फिर हम कहेंगे कि सर इसकी भी दो कंडीशन है, या तो डीड बनी हुई है और डीड में मेंशन है, या नो डीड, डीड बनी हुई नहीं हुई, या डीड साइलेंट है। साइलेंट मतलब डीड में पार्टनर को दिए जाने वाले लोन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। तो यहां दो टॉपिक ध्यान से समझना। अगर डीड बनी हुई है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डीड के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा बच्चों। डीड बनी हुई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डीड के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। बट अगर डीड नहीं है या डीड जो है मेरी साइलेंट है, तो उस कंडीशन में नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट हम पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। सिंपल टर्म से मान के चलो, अगर डीड बनी है और डीड में बोला गया है कि सर अगर हम कोई लोन पार्टनर को देते हैं तो क्या पार्टनर उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, डीड में है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, हम उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये जो पार्टनर है अगर फर्म को क्या देता है, इंटरेस्ट पे करता है, तो ये फर्म की इनडायरेक्ट इनकम होगी, ये याद रखना। तो हमेशा ध्यान रखना जो नेट प्रॉफिट आए या नेट लॉस आए, इसके अंदर पार्टनर द्वारा दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है ना ऐड हो जाएगा। पार्टनर अगर इंटरेस्ट देता है ऑब्वियस सी बात, तो उसको इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपनी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इसको मैंने ना शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दिया, जरा ध्यान से समझते हैं। अखिल बिमल, मेरे पास 2023-24 का एडिशन है बच्चों, ठीक है, तो इस एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 10 बन रहा है, ध्यान से देखना। अखिल बिमल पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अखिल ने फर्म को लोन दिया, ध्यान से सुनना। अब अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर, और सेम डेट पे ना फर्म ने दूसरे पार्टनर बिमल को लोन दिया 1 लाख रुपए का। बट यहां पर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक बात बोली गई है, दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट। मतलब कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो इस चीज के बारे में अग्रीमेंट में कोई चीज मेंशन है ही नहीं, ठीक है, और ना ही जो अखिल ने फर्म को लोन दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका मेंशन है। अब एक चीज और बोली गई है कि अखिल हैड अ पर्सनल प्रॉपर्टी, अखिल की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी जो कि उसने फर्म को रेंट पे दी है, जिसपे रेंट आ रहा है 5,000 पर मंथ का, और इनका प्रॉफिट जो है फर्म का 1,03,000 है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहो तो 2 मिनट वीडियो को पॉज कर ना सारे के सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेट, हमें ना यहाँ पर क्लियरली वर्किंग शो करना है कि इसके इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट और रेंट का ट्रीटमेंट के बाद पार्टनर को कितना प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ? तो चलो अब हम बात करते हैं, 1 मिनट में जरा कैलकुलेटर खोल लूं सो दैट यहां पर कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा बच्चों हमारे लिए भी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इसकी वर्किंग क्लियरली दिखाते हैं। सबसे सपोज करो कि बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में और अभी भी बताया था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अखिल लोन, इंटरेस्ट ऑन अखिल लोन बाय द फर्म, सॉरी टू दी फर्म, अखिल ने फर्म को लोन दिया। अखिल ने किसको लोन दिया? फर्म को लोन। अच्छा, अगर इसका इंटरेस्ट मेंशन ना हो, फटाफट बताना मुझे 2 मिनट से, चाहे मन में सोच लेना, ठीक है, कि सर अगर तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेट कितना लगाते हैं सर? 6%, यही तो बताया था आपने, तो 6% स्टैंडर्ड रेट लगा लो। अब किससे लगाएंगे? 1 अक्टूबर से लोन दिया है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि 6 मंथ का। ये तो बहुत इजी हो गया। कितना पे किएंगे? 3,000 रुपए। तो अखिल को हम कितना पे करेंगे? 3,000 रुपए। सर दूसरी कंडीशन, बिमल को लोन दिया है। अब बिमल को लोन दिया है, क्या अग्रीमेंट है? नहीं, अग्रीमेंट नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। हम
कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो बिमल को जो हमने लोन दिया है ना, ये समझ लो सर ये फ्री सेवा है, पार्टनर को दिया गया लोन। अब उसके अंदर अग्रीमेंट बना ही नहीं है, पार्टनर ने इस चीज का मिसयूज कर लिया, तो हमने इसके लोन के अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट, सर कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना उसको भी, ठीक है। चलो अब तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, तीसरी कंडीशन ये कह रही है कि सर अखिल ने जो है ना अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दी है, तो ईयरली रेंट कितना होगा उसका, 5,000 हर महीने से, 5,000 हर महीने से पूरे साल का हो गया 60,000 रुपए, तो ये ईयरली रेंट आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि पार्टनर को जब हम लोन देते हैं, ध्यान से सुनना बात, या पार्टनर से लोन लिया जाता है, उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो या तो मेरी इनडायरेक्ट इनकम होती है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो अखिल से हमने लोन लिया था, अखिल से जब हमने लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये चार्ज होगा प्रॉफिट से, और रेंट हम दे रहे हैं 60,000, ये भी चार्ज होगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना गिवन था, नेट प्रॉफिट सर गिवन था 1,03,000 रुपए। इसमें 3,000 रुपए जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो माइनस कर दो, बिल्कुल कर दिए। इसके अलावा 60,000 हम क्या करेंगे, पे करेंगे रेंट का, वो भी माइनस कर दिया। तो 1,03,000 में से 3,000 गए, 1,00,000, 1,00,000 में से 60,000 गए, बचा कितना, 40,000। ये 40,000 क्या आ गया, ये मेरे को प्रॉफिट आ गया। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कि ये प्रॉफिट जो है हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझना बच्चों ध्यान से कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस है, हमारा जो बैच है ये अर्जुना बैच है, इसके अंदर हम बिल्कुल इनिशियली आपको सारे टॉपिक करा के चल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट जो 40,000 रुपए है, ठीक है, इस 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे, इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अखिल और बिमल में। अखिल को कितना देंगे, 40,000, बिमल को देंगे 40,000 का 3/5 और 2/5, तो ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा 16,000, ठीक है। 16,000, 24,000, ये प्रॉफिट जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये प्रॉफिट होगा 24,000 और 16,000, ये नोट कर लो बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। मैं अब इसके बाद स्टार्ट कराता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, छोटा सा क्वेश्चन है, लगभग 2 लाइनों में ही पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट आपको यही बोर्ड पे नजर आ जाएंगे। निर्मल पवन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल को फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन, फर्म ने लोन दिया है पवन को 5 लाख रुपए का, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10%। ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल को फर्म ने लोन दिया है पवन को कितना, 5 लाख रुपए का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10%। सिमिलरली 1 अक्टूबर को निर्मल हैड गिवन लोन टू दी फर्म, अब निर्मल ने फर्म को लोन दिया है कितना, 2 लाख रुपए का, लेकिन इसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां मेंशन नहीं है। और फर्म को जो लॉस हुआ है 10,000 रुपए का लॉस हुआ है 31 मार्च का। आपको यह पता करना है कि इसके अंदर हमें कितना शेयर जो है ना ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट का मतलब जहां पार्टनर को ना हम जिसका प्रॉफिट या सैलरी पे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान से सुनना, क्या बोला गया है, फर्म हैड गिवन लोन टू दी पवन, फर्म ने पवन को लोन दिया है, ठीक है। फर्म ने जो पवन को लोन दिया 1 अप्रैल को दिया, तो यानी कि फर्म को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन, पहला पॉइंट लगा देते हैं पवन लोन। तो 5 लाख रुपए का सीधा सही बात है 10% लगा दो, 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए। कितना पे करेंगे हम, 50,000 रुपए, मतलब ये हमें रिसीव्ड होगा, फर्म को रिसीव्ड होगा। अब दूसरी बात करते हैं, निर्मल ने फर्म को लोन दिया, अब है इंटरेस्ट पेड टू निर्मल, कितने का, 2 लाख रुपए का हमने लोन दिया। अच्छा, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो तो क्या करते हैं सर, 6% लगाते हैं, 6% निकालते हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी कि 6 मंथ का आ जाएगा। सर ये तो आ गया 6,000, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 6,000, रिसीव कितना हुआ है, 50,000 का। अब मेरे को नेट लॉस दिया हुआ है, देखो 31 मार्च को, तीसरी एंट्री बता देता हूं, हमारे को ना नेट लॉस दिया हुआ है फॉर्म में। नेट लॉस क्या है, -10,000 है। अब ध्यान से सुनना,
जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो होगा नेगेटिव पार्ट होगा 6,000 हम इंटरेस्ट पे करेंगे किसको, निर्मल को, निर्मल का इंटरेस्ट माइनस करेंगे और प्लस हमारे को रिसीव्ड होगा 50,000 रुपए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है किससे, पवन से। भाई पवन कौन है, पवन फर्म का पार्टनर है और पवन को हमने लोन दिया है, यानी कि मैं अगर फर्म हूं और मैं पवन को लोन दे रही हूं, पवन अगर मुझे इंटरेस्ट पे करेगा तो कंपनी तो प्लस करेगी ना, समझ में आई बात। और अगर एज अ फर्म मैं किसी दूसरे पार्टनर को लोन दे रहा हूं, निर्मल को, और उस पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा ऑब्वियसली बात वो मेरा खर्चा होगा, 10 और 6 16, 16 माइनस का होगा और 50,000 प्लस का होगा, तो ये क्या आ गया 34,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करोगे सर, 34,000। बस और कुछ नहीं करना आपने, यही क्वेश्चन में बोला गया था, हो गया पार्ट हमारा कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, जरा ध्यान से समझना, इसमें क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस जनरल एंट्री है और जनरल एंट्री बहुत कम पूछी जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, बट कोर्स का पार्ट है, हमें करनी पड़ेगी। जरा ध्यान से सुनना क्या बोला गया है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कर दिया है, जरा ध्यान से समझना, मैं इसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अंकित भानु एंड चारू पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, 1:1:1 है। 1 अक्टूबर को अंकित और भानु ने मिलकर फर्म को लोन दिया है। अच्छा, ये लोन का अमाउंट 2,50,000 ईच है, यानी कि फर्म के पास जो लोन गया है ना टोटल 5 लाख रुपए का, इसमें 2.5 लाख रुपए अंकित और भानु ने फर्म को दिया। 1 अक्टूबर को ही फर्म ने लोन दिया है चारू को 1 लाख रुपए का, जिस पर इंटरेस्ट चार्ज है 6%, मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या करना है, इसका ना जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता हूं कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, देन उसके बाद जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, तो मैं समझा दूंगा या मैं जनरल एंट्री पहले नोट कर दूंगा, ठीक है, फिर आपको 1 बाय 1 क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां पर ना इंटरेस्ट ऑन अंकित और भानु के लोन पे बताते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अंकित और भानु ने कितना लोन दिया था, 2.5 लाख रुपए अंकित ने दिया था और 2.5 लाख रुपए भानु ने दिया था। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 1 अक्टूबर से दे रहे थे 6%, 6/12। 1 अक्टूबर से 31 मार्च हो गया हमारा 6 महीने का, तो 6% के हिसाब से 7,500 और 7,500, तो दोनों ने कितना पे करेंगे हम, अंकित और भानु को 15,000 रुपए हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने चारू को लोन दिया था, इंटरेस्ट ऑन चारू लोन, चारू का लोन कितना था, अब जरा ध्यान दो, चारू का लोन था हमारा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का चारू का लोन था। तो अब हम करेंगे क्या, 1 लाख पर इसमें साफ बोला गया 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6, तो 3,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया। ये तो वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेशन कर दी, जरा मैं 2 मिनट ना आपको अब बता देता हूं फॉर्मेट में जनरल एंट्री के लिए। अब क्वेश्चन में बोला गया पास दी नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो जनरल एंट्री पास करने के लिए ना इसको मैं रब कर देता हूं, जरा ध्यान से समझना, वैसे कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। 1 अक्टूबर से स्टार्ट करता हूं मैं। अब समझना, आपको क्लास 11th के ना कुछ बेसिक भी कवर हो जाएंगे। यहां पर ना 1 अक्टूबर को अंकित और भानु फर्म को ना लोन दे रहे हैं, तो हमारी अगर जनरल एंट्री तुम्हें ध्यान हो 11th क्लास के अंदर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आने वाली चीज को डेबिट करो। अब पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 1 अक्टूबर को, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, टू अंकित लोन अकाउंट, मैंने अंकित लोन अकाउंट कर दिया, टू भानु लोन अकाउंट, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, लोन बाय अंकित, लोन बाय भानु, ठीक है, वो जैसे भी, सिर्फ वर्ड्स का ही है। फॉर्मेट मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, इसको पूरा कर लीजिएगा। 2,50,000, अच्छा एक मिनट ये यहां कर लेते हैं, 2,50,000, 2,50,000, LF का कॉलम छोटा सा यहां बना देते हैं, और इसको डेबिट साइड पे कितना आया, 5 लाख रुपए, ठीक है। ये जो था ना अभी लोन का अमाउंट आया, हमेशा याद रखना,
मैं 3 स्टेप में करते हैं। पहला आपको लोन रिसीव्ड हुआ, दूसरा आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है उस इंटरेस्ट को हम बाद में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से समझना, जब आपको लोन मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोन की एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद अभी यहां पर पे, इंटरेस्ट पे की बात नहीं करूंगा, जब इंटरेस्ट जनरेट होगा तो आपको इंटरेस्ट जनरेट की एंट्री करनी पड़ेगी। ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको हम कहां दिखाते हैं, फर्म का एक्सपेंसेस है। इस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करते हैं कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन हम बात करते हैं 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर में अब देखो, हमने सेम डे पर ना चारू को भी लोन पे कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, तो चारू को पे करेंगे लोन। अब चारू को जब हमने लोन पे किया यानी कि कैश हमारे से गया, तो एंट्री करूंगा लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई पार्टनर है चारू, मैंने नरेशन नहीं लिखी, नरेशन लिख लेना, बीइंग, यहां लिख देते हैं लोन बाय अंकित टू फर्म। अच्छा मैंने यहां पे छोटी सी नरेशन लिख दी। अब चारू को, या स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है, आप कवर लिख लीजिएगा। लोन हम चारू को दे रहे हैं, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब चारू को कितना लोन दिया जा रहा है बच्चे, 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले तो आपको चारू का जो लोन है ना, उसको दिए जाने वाले लोन की एंट्री करनी पड़ेगी। देन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। देखो बुक में क्या दिया होगा, जरा एक बार बुक को सामने रखना। द फर्म इट वॉज एग्रीड, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड ऑन 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल तक हम नहीं जाएंगे, 31 मार्च को हम जो है ना इसकी एंट्री करेंगे जनरेट की। तो 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो सबसे पहले जो हमें अंकित और भानु ने लोन दिया था, इसको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जनरेट की एंट्री करते हैं। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की जनरेट की एंट्री कर रहा हूं, अकाउंट डेबिट टू लोन बाय, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित, टू लोन बाय अंकित कर लो, टू लोन बाय भानु कर लो। अच्छा इनका अमाउंट कितना था, 7500 था। तो क्रेडिट साइड पे 7500 और डेबिट साइड पे मैंने क्या कर दिया, 15,000 रुपया। ये जो एंट्री है ना बच्चे, ध्यान से समझना, ये एंट्री वो एंट्री है जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट पे किया। तो पहले तो मैं जनरेट की करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इट लोन बाय अंकित टू लोन बाय पार्टनर, या टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन लिख दो, इंटरेस्ट ऑन लिख भी देता हूं, या तो ऐसे कर लो, टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन, ऐसे भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन भानु लोन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहां रब कर देता हूं अभी। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास ना चारू, अब ऑब्वियस ही बात है, चारू से हम, चारू को हमने पैसा दिया, उसका भी हमारे पास इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो जनरेट की एंट्री क्या करोगे, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। कितना था, 3,000। तो 3,000 मैंने यहां डेबिट कर दिया, 3,000 मैंने क्रेडिट कर दिया। चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, मतलब जो चारू का लोन था ना हमने, उसका हमने यहां पर क्या कर दिया, इंटरेस्ट जनरेट हो गया। अब हमेशा याद रखना, जब पहले हम लोन देते हैं या तो इंटरेस्ट आएगा या जाएगा, जो इंटरेस्ट जाएगा उसे हम पे कर देंगे, जो इंटरेस्ट आएगा, भी मैंने पेमेंट की कोई एंट्री नहीं की, पहले चीज जनरेट हुआ। अब इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको मैं रब कर देता हूं। सबसे पहले बच्चे क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, इस पार्टनर की एंट्री को ट्रांसफर करेंगे। मतलब पहली जो हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित एंड चारू, तो एंट्री करेंगे पहले, ये 15,000 ट्रांसफर करेंगे, 7500 और 15,000। तो 31 मार्च की डेट यही रह जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
देखो इसको एंट्री करने का एक आसान तरीका बताता हूं। जैसे हम ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट था। अब हमारे को कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखते हैं। तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिस पार्टनर से रिसीव्ड हुई है। अब यहां पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, टू इंटरेस्ट पेड। मान लो किसको कर रहे हैं, अंकित को कर रहे हैं और भानु को कर रहे हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंकित टू भानु। सिंपल तरीका। तो सबसे पहले अब ये एक आसान ट्रिक बता रहा हूं आपको, कभी भूलोगे नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगा, हम पे कर रहे थे, हमने पे कर दिया, तो एंट्री होगी 31 मार्च की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन। कितना था, 15,000, यहां 7,500 और 7,500 हमने ट्रांसफर कर दिया, लोन भी लिख लो, ठीक है। 31 मार्च की थी, यहां तक कोई डाउट। अब एक चीज और, चारू से हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ना, तो हम एंट्री क्या करेंगे, 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन चारूस लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 3,000 रुपए का, 3,000 का रिसीव्ड हुआ है ना, टू प्रॉफिट एंड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट मत कर देना, गड़बड़ कर बैठोगे। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पहले समझ लेना। स्क्रीन पर आपको सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर बता दिया, तो जरा ध्यान से समझना अब है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि अतुल, जेठा और जो थे ना तारक, वो पार्टनर है, ठीक है। इनका रेशियो 1:1:1। 1 जुलाई को, ध्यान से सुनना, आपको ना बुक में कंफ्यूज किया हुआ है, एक लैंग्वेज टर्म यूज किया, मैं बुक की लैंग्वेज पढ़ के आता हूँ। जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई। यहां पर ना कई बच्चे जल्दबाजी में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको ये लगता है कि जेठा ने फर्म को लोन दिया। नहीं, यही गलती करोगे। फर्म ने जेठा को लोन दिया 1 जुलाई को 6 लाख रुपए का। ध्यान से सुनना, यहां पर फर्म लोन दे रही है जेठा को, जेठा लोन नहीं दे रहा फर्म को। तो बुक की लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई है कि आपको ऐसा लगेगा कि जेठा ने फर्म को लोन दिया, और 90% बच्चे ना यही गलती कर देते हैं। अब दो कंडीशन दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, यानी कि अग्रीमेंट में मेंशन ही नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दूसरा, बी पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट 10%। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ए पर, नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज, कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। भाई पहली कंडीशन ये है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ही नहीं है, और मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपसे बात बोली थी कि कभी भी अगर डीड के अंदर पार्टनर को जो हम लोन दे रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेंशन ही नहीं है, तो हम उसको कोई चार्ज ही नहीं करेंगे, पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। सेकंड में बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट 10%। तो मैं अगर वर्किंग नोट की बात करूं, 6 लाख का लोन था, 10%। अब देखो यहां पर जुलाई से मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स हो गए। तो 9 मंथ्स का लगभग ये कितना आ जाएगा, 45,000 आपका ये जो बैठेगा कैलकुलेशन करने के बाद 45,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, तो 45,000 हमारा क्या आ गया, यहां पर इंटरेस्ट आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 6 लाख रुपए का जो हमारा इंटरेस्ट आया, यहां पर एंट्री करेंगे जब लोन हमने दिया है, किसको, जेठा को दिया है, लोन टू जेठास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पार्टनर को लोन दिया है कितना, 6 लाख रुपए का। तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, यहां पर ना जुलाई डाल देना, 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई को लोन दिया है ना, ये डाल देना। और जब आप इंटरेस्ट को जनरेट करोगे और ट्रांसफर करोगे ना, वो मार्च में होता है। तो 31 मार्च को हमने क्या किया, जेठास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा, जेठा की जो कैपिटल अकाउंट थी, ठीक है, जेठास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जेठा, 45,000 कितना ट्रांसफर किया, 45,000, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या?
अब जरा ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा's अकाउंट डेबिट। अब ये जो इंटरेस्ट आया तो जनरेट की एंट्री हुई है, मतलब हमने इंटरेस्ट जनरेट किया, पेमेंट की एंट्री नहीं की। अब देखो 31 मार्च को हमने क्या किया, ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ था ना, इसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने क्या किया, जिसको ट्रांसफर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर का खर्चा, पार्टनर अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो फर्म का खर्चा है और वो डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है, बट इसमें ना नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा थी, इसलिए मैंने पहले कर दिया। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है पारुल, परेश और राहुल पार्टनर है, ठीक है। अब हुआ क्या, 1 फरवरी को राहुल ने फर्म को लोन दिया है, कितना, फर्म ने राहुल को लोन दिया है 6 लाख रुपए का। यहाँ फर्म लोन दे रही है राहुल को 6 लाख रुपए का, जिस पर इंटरेस्ट चार्ज है 6%। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, जरा ध्यान से समझ लेना। फरवरी में इसने 6 लाख रुपए का लोन दिया और हम कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6%। और 5 मार्च को, ध्यान से सुनना, 5 मार्च को ना मैंने फरवरी का जो लोन दिया था ना उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया, यानी कि 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया। ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। बट क्वेश्चन में एक लाइन बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन मार्च इज येट टू बी पेड। मार्च का इंटरेस्ट हमने अभी पे नहीं किया। बस आपको इसी चीज की जनरल एंट्री करनी है। दोबारा सुन लो, क्या कह रहा है कि फरवरी में फर्म ने राहुल को लोन दिए 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का लोन दिया जिस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज होना था। इंटरेस्ट वाइड पेड बाय चेक, उसने 5 मार्च को चेक से पे भी कर दिया, बट मार्च का इंटरेस्ट पे नहीं किया। अब एंट्री क्या होगी, जरा ध्यान से समझना। 1 फरवरी को लोन टू राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑब्वियस ही बात है, लोन टू राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्म ने पे कर दिया लोन 6 लाख रुपए का राहुल को, ठीक है। अब 28 फरवरी को इसी का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना था, 3,000 रुपए का। देखो हमने क्या किया, राहुल ने 6 लाख रुपए का लोन दिया 6% के हिसाब से 1/12, हमने 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला 3,000 रुपए का, ठीक है। और मार्च में भी सिमिलर, अब मार्च का भी यही सीन होगा, ऑब्वियस ही बात, मार्च का इंटरेस्ट भी यही आएगा। सबसे पहले एंट्री कर दी हमने, लोन लिया, देन राहुल को इंटरेस्ट पे कर, राहुल का इंटरेस्ट जनरेट कर दिया। अब 5 मार्च को ध्यान से सुनना, हमने राहुल को पे किया, अभी राहुल ने हमें पे किया, सॉरी, राहुल ने हमें इंटरेस्ट पे किया। अभी तक हमने ना कोई इंटरेस्ट पेमेंट या रिसीव की एंट्री नहीं की थी। ये पहला क्वेश्चन आया जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, उसकी एंट्री हम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट हमें राहुल से रिसीव्ड हुआ, ऑब्वियस ही बात, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, जो भी चीज आए रिसीव्ड हो उसको डेबिट करना है। तो राहुल से कितना रिसीव्ड हुआ, 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 3,000। अब बच्चे यहां पर एक चीज और, मार्च का इंटरेस्ट तो आपने यहाँ पे दिखाया ही नहीं है, जनरेट तो वही हुआ है ना। तो 31 मार्च को हमने क्या किया, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 हमारे पास यहां पर आ गया, ठीक है। अब 31 मार्च को हमने क्या किया, जो टोटल इंटरेस्ट था, ध्यान से सुनना, टोटल इंटरेस्ट 3,000 ये वाला और 3,000 ये वाला, दोनों को मैंने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो ले रहा है लोन या दे रहा है फर्म को, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके बाय बच्चों।